स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी 13th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी ITA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि आपकी अपनी ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो क्लासेस हैं, जो लगातार कॉन्टिन्यूसली अभी तक हो चुकी हैं 12 क्लासेस। ठीक है, तो आज उसी कॉन्टिन्यूएशन में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज है अब तक की ITI की। ठीक है, पास होने के लिए सबसे बेहतर लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। 250 क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पूरे क्वेश्चन आप करके आइए। ठीक है, तो इससे अच्छा और तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, पढ़ने का इतने लिमिटेड सिलेबस में आप आसानी से जो है पास हो सकते हो। तो बेहतर तरीके से आप इसको रिवाइज कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ के जाइए, अपने CBT एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करिए। ठीक है, लेकिन और एक रिक्वेस्ट है आपसे। अब रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये रियली अच्छा लगता है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ने में समझ में आता है, मज़ा आती है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। आपको शेयर्ड लिंक से नहीं, बल्कि आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पे पता चल जाए। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको एक बात और ये बताना है कि स्टूडेंट्स, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, फिर और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये अपनी इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मच पावर। ठीक है, हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 200 वोल्ट। ध्यान से समझो, इनका कहना है कि कितना पावर कोई भी हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर समझते हो? हीटर तो खूब चलाते होगे, कटिया वाला नहीं। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये वाला हीटर। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है, एक इनके पास इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें कितने वोल्टेज की सप्लाई देते हो? 200 वोल्ट। आप इसको 200 वोल्ट के सॉकेट से जोड़ते हो। ठीक है, 200 वोल्ट और 200 वोल्ट जब जोड़ते हो तो इस हीटर में, ठीक है, इस हीटर में धारा प्रवाहित होती है कितनी? 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अगर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है स्टूडेंट्स, तो इनका कहना है कि बताओ कितने पावर खा रहा होगा ये हीटर। तो P इक्वल्स टू सीधा फॉर्मूला मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ कि VI होता है। ठीक है, I² R भी होता है। ठीक है, V² R भी होता है। तो इसमें से आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जो डाटा आपको गिवन है। तो आपको वोल्टेज पता है, आपको धारा I पता है, तो आप इसका यूज़ कर लो। ठीक है, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना? ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई I की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 2000 वाट। 2000 वाट। तो बताओ 2000 वाट्स कहाँ लिखा है? 2000 वाट्स ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 179। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वाट? समझ गए? 500 वाट का है इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब वही प्रेस की बात कर रहे हैं। इसमें P की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, जो इसमें है ये है 500 वाट। इनका कहना है यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 200 वोल्ट और 500 वाट हो, तो ये इसका मतलब ये पावर दिया है, ये कितना दिया है, ये वोल्टेज दिया है। तो अब आपको बताना है कि भाई बताओ प्रतिरोध कितना होगा, मतलब आपको R बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला पता है, V² R होता है, ये फॉर्मूला पता है आपको। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया, तो जो वैल्यूज गिवन है वो आप इसमें नोट करो, बाकी आंसर आप मिल जाएगा। तो R आपको नहीं पता है तो R हो जाएगा, P नीचे चला जाएगा। V की वैल्यू है इसमें 220 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स, और P की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, तो 500 वॉट है इसमें। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा मैं बता देता हूँ इसको जल्दी से सॉल्व करके, बाकी आप भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 220 मल्टीप्लाइड बाई 220। ठीक है, 220 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये आ जाएगा 96.8। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आंसर आएगा 96.8 ओम। ठीक है, तो ओम में ऐसे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए उसको। ठीक है, तो ये R आ गया। कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका प्रतिरोध कितना है, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 96.8। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑफ एन इमर्शन हीटर। इमर्शन हीटर का भी वही काम है, पानी गर्माने के लिए, आप जानते हो। ठीक है, या रूम हीटर एक तरीके से इसको कहते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या गिवन है, इसमें पावर गिवन है, धारा पता है आपको, मतलब शक्ति पता है, धारा पता, विभव बताना है। बहुत ही आसान से, बार बार वही लगा रहे हैं हम लोग, VI। ठीक है, इसमें आपको विभव पूछा जा रहा है, तो विभव इक्वल हो जाएगा, धारा नीचे आ जाएगा, तो P/I हो जाएगा। P अनुपाते धारा हो जाएगा ये।
तो आपको जो गिवन है वो नोट कर लो, तो 500/2.27। तो ज़रा इसको सॉल्व करो, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2.27, तो ये आ जाएगा 220, तो लगभग 220 के आसपास आएगा, ठीक है। 220 ये, हाँ 220.3, तो ये हो जाएगा 220.3 वोल्ट। समझ पा रहे हो? तो ये आपका विभव आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। आप देख लो कि इसमें केवल 2 फॉर्मूले लगा रहे हैं, बार बार हम लोग वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं, अब थोड़ा नया क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें आया हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छे से आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अगर नहीं भी जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप याद करो, इसकी केवल यूनिट पूछी जा रही है, ठीक है। इसमें आपको केवल आपसे यूनिट आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ उसका यूनिट क्या है। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। क्या होता है, इकाई। कहने का मतलब आपसे यूनिट पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो यूनिट होगी वो हो जाएगी VW, जिसको कहते हो वेबर, ठीक है। वेबर पर मीटर, हिंदी में मैं लिख देता हूँ वेबर पर मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी इकाई, किसकी, वैद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई हो जाएगी वेबर पर मीटर, ठीक है। तो आसान सा है। उसके अलावा देखो हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। हर्ट्ज यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और ये होती है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति और आवेश, ठीक है, कि यूनिट होती है हर्ट्ज और कूलम, ठीक। चलो तो इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच लॉ स्टेट्स अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सिंपल से पहले मैं बता देता हूँ आसानी से जल्दी से। आपको पता है कि जो फैराडे साहब थे, फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया स्टूडेंट्स कि अगर 2 मैग्नेटिक पोल के बीच में N है और S है, कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे मान लो N से S की तरफ ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, इसके बीच में ध्यान से समझ लो, इसके बीच में जो ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे करके पास हो रही हैं, ठीक है, यूं ऐसे पास हो रही हैं, इसके बीच में अगर कोई भी आप एक चालक रख दोगे, मतलब तार, वायर, और उसको आप मूव करा दो, मतलब बल लगा के ऊपर नीचे इसमें या कहीं पे भी, जैसे मतलब इसको मूवमेंट दे दो, घुमा दो इसको, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, तो अपने आप यहाँ पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अपने आप स्वतः, ठीक है, इसको घुमाने की वजह से, केवल चुंबकीय क्षेत्र में इसको घुमाने की वजह से ऐसा हो जाता है। ये जो नियम है, ये जो नियम है, इसी के आधार पे आपको पता होगा कि जनरेटर बनते हैं, जो जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी अपने घर तक ला पा रहे हो, अपने घर पे जो है लाइट चला रहे हो, जिससे ये सब पैनल वगैरह ये सब चल रहे हैं, वो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, जनरेटर से आती है। तो उसका फंडा यही होता है, ठीक है, उसका ये प्रिंसिपल है। इसी के आधार पे विद्युत उत्पन्न होती है, EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी की वजह से हमें विभव मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सभी ऑप्शंस में आपके लिए यहाँ पे D ऑप्शन है। फैराडे का जो नियम है उसी से हम लोगों को क्या पता चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हम लोग क्या है वो ऑप्शन, जनरेटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो लॉ है वो है आपका फैराडेज लॉ। फैराडे के नियम से हमें पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, हालांकि वो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप समझो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, फैराडे लॉ से हमें पता चलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बोला ना इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि ऐसा जब करोगे तो यहाँ पे EMF आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड EMF का जो फॉर्मूला होता है, कितना होगा, कितना EMF होगा, तो वो हो जाएगा BLV sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो है ये आपका फॉर्मूला है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न कितना होता है, यहाँ पे इस तार में विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा उस बारे में है। तो BLV sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो BLV sin थीटा से हमें पता चलता है कि कितना EMF उत्पन्न होगा, ठीक है। तो BLV sin थीटा आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये है कि BLV sin थीटा, कहने का मतलब C आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
तो BLV, अच्छा ये लिखा है ये थीटा नहीं है, ठीक है, मतलब ये Q लिखा हुआ है, ये थीटा है, एक्चुअल में ये थीटा है लिखा हुआ है, BLV साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा आपका। समझ पा रहे हो ये क्या है? ये है आपका विद्युत वाहक बल EMF, जिसको आप वोल्टेज भी बोल सकते हो, बाद में वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। घरों में जो विद्युत आता है 220 वोल्ट का, वो इसी EMF के लिए हम बात करते हैं, जो कि जनरेटर से बनता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, फैराडे नियम कहलाता है ये, और इसको हम लोग कहते हैं BLV साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, इतने वोल्ट की विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको आपको दिमाग में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि व्हाट स्टैंड्स फॉर EMF, EMF का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहे हैं, तो ठीक है, उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, हिंदी में बोलते हैं, हालांकि इसमें वही लिखा हुआ है मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, तो इसको एज इट इज ऐसे दिमाग में रखो। वैसे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हो? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या बोलते हो? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। अब आप एक बात समझो, अभी फैराडे नियम को जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक N पोल है, एक S पोल है, N S पोल के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से ऐसे जा रही होंगी, इसके बीच में एक कोई कंडक्टर रख दो, मतलब कोई चालक तार रख दो, कोई चालक तार रख दो और इसको बल लगा के बलपूर्वक मतलब घुमाओ, जिसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा दे दो, ठीक है, और इसको आप घुमाओ सॉफ्ट को, जैसे जो जनरेटर होता है उसके सॉफ्ट को आप घुमाओगे तो इस तरीके से होगा। चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर अगर आप किसी चालक तार को घुमा के विद्युत उत्पन्न कर रहे हो तो उसको कहते हैं हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। और ये जो है तार, ये जो वायर है, ये अगर स्टैटिक ऐसे पड़ी रही और चुंबकीय बल रेखाएं आपस में, मतलब आपस में नहीं, सॉरी, चुंबकीय बल रेखाओं का जो मान है इसके सराउंडिंग में, इसके आसपास में, जैसे ये चालक तार है तो इसके सराउंडिंग में विद्युत बल रेखाओं का मान ही कम ज़्यादा होता रहे, ठीक है, तब भी विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा तरीका है, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बराबर है, तार को आप ऊपर नीचे या फिर इसको आप घुमा रहे हो, ठीक है। तो घुमाने की वजह से जो विद्युत उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग, मतलब जो घुमाने की वजह से चालक तार के घुमाने की वजह से, घुमाने के कारण जो हुआ है, ठीक है, तो उसको तो हम लोग कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड, ठीक है। डायनेमिक मतलब चलता फिरता, तो ये चलेगा तो उसको कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड, ठीक है। डायनेमिकली पूरा फुल लिख लेना, डायनेमिकली इंड्यूस्ड, ठीक है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड होगा। लेकिन अगर चालक तार रुकी रहे और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलती रहे, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, और ये कहानी कहाँ होती है? जनरेटर में होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में इस तरीके से एक कोर होती है, जो कि ट्रांसफार्मर हिलता डुलता तो है नहीं, आप देखे ही होंगे, ठीक है। तो उसमें 2 वाइंडिंग लगी होती हैं और स्टूडेंट्स एक वाइंडिंग पे आप विभव दोगे, दूसरे वाइंडिंग पे अपने आप स्वतः विभव हो जाता है, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस हालांकि बोलते हैं। तो इसके बीच में जो यहाँ पे फ्लक्स होता है, कहने का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी की वजह से यहाँ पे भी फ्लक्स उत्पन्न, यहाँ पे भी धारा उत्पन्न हो जाती है अगर यहाँ इसको लोड से जोड़ दें तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा है विभव EMF की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल बन रहा है वो आपका है स्टैटिकली इंड्यूस्ड। स्टैटिकली इंड्यूस्ड का मतलब हुआ कि ये चल फिर नहीं रहा है, इसमें कोई वाइंडिंग हिल नहीं रही है, इसमें इस चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय बल रेखाओं का मान बदल रहा है, ठीक है। तो उस आधार पे ये कहानी है। लेकिन अगर आप जनरेटर की बात करो, ठीक है, ये जनरेटर है, तो फिर N पोल S पोल बने रहते हैं, बीच में चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाएंगी और ये हम लोग सॉफ्ट से रोटर को घुमाएंगे, घुमाने की वजह से जो बनती है उसको, उस EMF को बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका, इसमें कौन सा आंसर सही हो गया? ट्रांसफार्मर आंसर बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि आपसे पूछा गया है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF के बारे में, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। विच इज द एग्जाम्पल फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड? डायनेमिकली इंड्यूस्ड अभी मैंने बताया कि डायनमो जो होता है, जो जनरेटर होता है, वहाँ पे इसी प्रकार से तो होता है कि चालक तार को
ठीक है, दो पोल के बीच में ऐसे घुमाया जाता है, सॉफ्ट के माध्यम से ऐसे घुमाते हैं तो इसमें अपने आप ईएमएफ आ जाता है। इस ईएमएफ को हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कह रहे हैं विच इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कितनी बार बताएं, वॉट होती है, आपको पता है। ठीक है, वॉट होती है, वॉट, ठीक है, वॉट W से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉट होती है पावर। ओम किसकी होती है, आप जानते हो प्रतिरोध की। वॉट किसकी होती है, पावर की, जिसका पूछा ही जा रहा है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। वोल्ट किसकी होती है, विभव की, और एम्पियर किसकी होती है, करंट की। सिंपल। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट फ्लो इन अ बल्ब, अगर मान लो ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये, ठीक है। अब इसमें अगर आपके पास दो वैल्यूज दी हैं, P दिया है 550, ठीक है, R दिया है, मतलब बल्ब का जो प्रतिरोध है वो है 22 ओम, और ये है वॉट में। तो आपसे पूछा जा रहा है आई बताओ, धारा कितना प्रवाहित होगी इस बल्ब में, इस बल्ब में अगर ये धारा जाने लगे तो कितनी प्रवाहित होगी, धारा पूछा जा रहा है आपसे। तो भाई धारा बताना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने V क्यों दे दिया, V 22 नहीं, ये R है 22, ठीक है, और R 22 ओम है और 550 वॉट है। ठीक है, या हिंदी में यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है लग रहा है। ठीक है, 550 वॉट ये पावर है। ठीक, इस तरीके से तो धारा पूछा जा रहा है। तो भाई ठीक है, धारा बताना आसान है। ठीक है, क्यों, क्योंकि P इक्वल्स टू आप जानते हो I²R होता है। ठीक है, तो I²R होता है अगर, तो आपको बताना है धारा, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा P/R का अंडर रूट। ठीक है, हालांकि इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो 550/22 का अंडर रूट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं बताता हूँ कि आंसर क्या आने वाला है। आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 550/22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 25, अंडर रूट ऑफ 25 मतलब ये 5 हो जाएगा। तो 5 एम्पियर आपकी यहाँ पे धारा आ जाएगी, जिसमें डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द पावर रिक्वायर्ड। पावर रिक्वायर्ड में ये आपके लिए होमवर्क मान के चलो, ये होमवर्क है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। पावर रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं, I²R होता है। ठीक है, I की वैल्यू आप 0.455 मैं कर ही दे रहा हूँ, होमवर्क यहाँ से बना, चलो इसको हटा देते हैं, दूसरा करते हैं। ठीक है, R की वैल्यू हो जाएगी 484। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में 189 क्वेश्चन नंबर का ऐसे डाल के आप बोलोगे कि आंसर कितना है। ठीक है, इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द रेटेड पावर इफ़ एन एडजस्टेबल रेजिस्टेंस बेयर्स द फॉलोइंग लेबल। इतना कह रहे हैं कि एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस बदला जा सकता है, कोई रजिस्टर है, रजिस्टर है निम्नलिखित लेबल है, निम्नलिखित लेबल है, उसकी रेटेड पावर क्या होगा। निम्नलिखित लेवल के बाद वो गायब है इसमें, हाँ फिलहाल यहाँ से हम समझ लेंगे कि इतना लेवल है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितना पावर होगा। तो देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या दिया है, ये के जो लिखा है वो किलो लिखा है, किलो ओम, तो इसका मतलब आपको R गिवन है। ठीक है, R कितना है 1.5 किलो ओम। तो अगर इसको आप किलो को हटाना चाहो तो आप बोलोगे 1500 ओम, 1000 से गुणा करोगे इतना आ जाएगा। I की वैल्यू भी आपको गिवन है इसमें 0.08 एम्पियर, 0.08 एम्पियर इतना गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ पावर कितनी होगी, तो ये भी आपके लिए होमवर्क ही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही करना है। इस फॉर्मूले का यूज़ करो, IR पता है, पावर निकल जाएगा, पावर आप इसमें वॉट में बताना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, देना जरूर। चलो आगे देखते हैं, हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द 40 वॉट फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब मतलब लैम्प, लैम्प क्या होता है। ठीक है, तो लैम्प है, तो लैम्प कह रहे हैं 40 वॉट का एक लैम्प है, 40 वॉट का एक लैम्प है जिसमें धारा इतनी प्रवाहित हो रही है। तो आपको बताना है हाउ मच वोल्टेज इट रिक्वायर्ड्स, मतलब कितना वोल्टेज से चल रहा होगा। तो V इक्वल्स टू IR एक फॉर्मूला ये है आपके पास, और P इक्वल्स टू VI एक फॉर्मूला ये है पावर का। आपसे वोल्टेज पूछा जा रहा है, पावर और धारा आपको पता है, मतलब शक्ति और धारा पता है, तो V आप आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। P की वैल्यू इसमें बोला गया है पावर, ये है 40 डिवाइडेड बाई 0.10। ठीक है, 0 है ये 0। ठीक है, 0.1 इतना इक्वल्स टू वोल्टेज, तो ये हो जाएगा 400 वोल्ट। ठीक है, आसान है, आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो तो सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, हाउ मेनी आवर्स विल टेक फॉर ए 100 वॉट बल्ब टू कंज्यूम 1 किलोवाट एनर्जी।
1 किलोवाट एनर्जी। अब ध्यान से सुनो, इनका कहना है कि बताओ एक 100 वाट का बल्ब है, 1 किलोवाट ऊर्जा खपत करने के लिए, ठीक है, खपत करने के लिए कितने घंटे चलाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। पहले एक किलोवाट आवर का मतलब समझ लो, ठीक है। देखो आवर मीन्स 1 घंटा, 1 घंटे की बात कर रहे हैं। किलोवाट का मतलब 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। तो देखा जाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1000 वाट आवर, किलोवाट आवर नहीं, वाट आवर, ठीक है। तो अब इनका कहना है कि बताओ कितनी हाउ मच आवर्स इट टेक, कितना समय लगेगा अगर बल्ब कितना हो, 100 वाट का हो, ठीक है। तो अगर बल्ब 100 वाट का है तो देखो ध्यान से समझ लो कि अगर बल्ब 100 वाट का है तो आप जानते हो पावर बराबर होती है ऊर्जा मतलब एनर्जी इनटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी तो आपको पता है, ये एनर्जी ही तो है, ये लिखी है, पावर थोड़ी लिखा है, ये तो ऊर्जा है ना लिखी हुई है। वाट आवर लिखा है, वाट नहीं लिखा है, वाट आवर लिखा है, ठीक है। तो ये ऊर्जा लिखा है, तो ई बराबर इतना गिवन है। टाइम आपसे पूछा जा रहा है, पावर आपको पता है, पावर यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 100 वाट, उसमें वहाँ से देख के, ठीक है। 100 वाट आपकी पावर हो गई। तो बताओ 100 इज इक्वल्स टू ऊर्जा की वैल्यू हो जाएगी 1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अरे क्या लिख दिया, ई बाई टी, ठीक है, ई बाई टी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 भागे समय, तो समय ही आपसे पूछा जा रहा है तो टी हो गया। टी को इधर कर दो, 100 को नीचे कर दो, तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब टाइम, समय इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 10 आवर्स, ठीक है। 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे तब जाके ये 1 किलोवाट बिजली खा पाएगा, ठीक है। 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नहीं तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है। तो 13 क्लासेस हो गई हैं, 14 क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फिर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप भी देखते रहोगे कि हाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो काम का है वो आप पढ़ते रहना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।